बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। आज की इस वीडियो में हम बैनुल-अक़वामी सतह पे दुनिया का जो दोहरा मयार है उसके बारे में तज्ज़िया पेश करेंगे। आप लोगों को पता है कि कुरान पाक की बेहुरमती कई बार की गई है और मुस्लिम उम्मा ने इसके खिलाफ बहुत सख्त पैगाम भी कई बार रिकॉर्ड करवाया है। यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को रोकने के लिए कई बार यकीन दहानी भी करवाई है और यूएनओ में भी कई बार इस तरह की रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई है कि किसी भी मुसलमान के जो जज्बात हैं उसको तकलीफ ना दी जाए। यूएनओ में 26 तारीख को एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई गई, जिसका मकसद ये था कि जो मजहबी इंतशार पैदा किया जाता है हेट स्पीच करके, नफरत अंगेज अल्फाज बोल के या किसी भी मजहब की बेहुरमती करके या इस्लाम की बेहुरमती करके, इसको खत्म करने के लिए एक जो रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट की गई। अब इस रेजोल्यूशन को 44 यानी 44 कंट्रीज जो हैं उसने इंडोर्स किया, उसने इसका साथ दिया इसको पास करवाने में, इसको अडॉप्ट करवाने में, जबकि 62 यूएनओ की जो मेंबर्स कंट्री हैं वो इसके खिलाफ गई हैं। ये देखें जी, ये एक पॉजिटिव जेस्टर था। इसमें सिर्फ यही नहीं कि इस्लाम की बात हो रही थी, इसमें हर मजहब को फ्रीडम देने की बात हो रही थी, इसमें इंटरकल्चरल सकाफती ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो रही थी, मजहबी इंतशार को खत्म करने की बात हो रही थी। लेकिन हैरत की बात है कि फिर भी 62 जो मेंबर स्टेट हैं यूएनओ की वो इसके अगेंस्ट गई हैं। हालांकि ये जो रेजोल्यूशन थी इसमें किसी के जो राइट टू स्पीच है उसको कर्टेल नहीं किया जा रहा था। इसमें सिर्फ ये चीज थी कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या राइट ऑफ फ्री स्पीच के आड़ में आप किसी की मजहब की तौहीन मत करें, किसी के जज्बात के साथ ना खेलें। लेकिन इतनी कंट्रीज का, इतने ममालिक का इसके खिलाफ जाना है जो वो हैरत अंगेज है और ये इंटरनेशनल सतह पे बहुत सारी मुल्कों की ये दोहरे मेयार की अक्कासी करता है। एनी हो, बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम ममालिक अभी भी इस कोशिश में हैं कि जिस तरह इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है इसको रोकने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। स्वीडन बार बार कोशिश कर रहा है, ईरान में ये काम हो रहा है, तुर्की, पाकिस्तान सब ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लाहा अमल तैयार किया जाए जिससे इस तरह के इंतशार फैलाने वाले काम जो है वो दोबारा रिपीट ना की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम उम्मा मिलकर इस चीज का जल्द हल निकालेगी और ये सारी दुनिया के लिए एक पीसफुल चीज है वो साबित होगी। खुदा हाफिज।